आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का है। आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड है। इससे पहले हम लोग सेंसरी प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा कंटेंट होगा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड, फूड डिस्पर्सन, फूड सॉल्स, फूड जेल्स, ब्राउनिंग ऑफ फूड, कोगुलेशन और एक और टॉपिक होगा डीनेचुराइजेशन। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन और जो लिपिड है, ये जो चार टॉपिक हमारे हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बायोकेमिस्ट्री जो हमारा पिछले सेमेस्टर में था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें उसको नहीं देखेंगे, लेकिन आगे आने वाले जो टॉपिक हमारे होंगे जिसमें हम लोग फूड कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे सीधे हम लोग फूड डिस्पर्सन से स्टार्ट करेंगे। फूड डिस्पर्सन से मतलब क्या है? डिस्पर्सन से मतलब क्या होता है? इधर उधर बिखर जाना या फिर मिल जाना ना। तो जो खाना होता है उसमें सॉलिड या लिक्विड सॉलिड जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, एक मटेरियल दूसरे फॉर्म में, दूसरा मटेरियल तीसरे फॉर्म में इस तरह के मिक्स हो जाता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि पानी में चीनी घुल जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे है। यहाँ कह रहा है कि इट इज अ सिस्टम इन विच द डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल आर डिस्पर्स इन कंटिन्यूस फेज ऑफ अनदर मटेरियल। द टू फेज में बी सेम और मे बी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वही कह रहा है कि एक पार्टिकल क्या करे, एक पार्टिकल एक जो पार्टिकल है वो दूसरे मटेरियल का दूसरे पार्टिकल में जाकर डिस्पर्स हो जाए ना, दूसरे मटेरियल में जाकर कंटिन्यूस फेज में मिल जाए। और ये पार्टिकल हो सकता है कि सेम हो, मतलब सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे एग्जाम्पल हमारा चीनी और पानी है। ठीक, नेक्स्ट फूड सोल्यूशन होता है। फूड सोल्यूशन देखो, कोलाइडल, जब पॉलीसेकेराइड का कोलाइडल डिस्पर्शन होता है ना, दो फॉर्म में वो डिवाइड होता है। पहला हमारा फूड सोल्यूशन होता है, दूसरा फूड जेल होता है। तो फूड सोल्यूशन क्या होता है हमारा कि फ्री फ्लोइंग लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर फ्री फ्लोइंग होता है। ठीक, वहीं जेल्स क्या होता है, रिलेटिवली फॉर्म होता है। जेल्स क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हमको लगते हैं लेकिन वो लिक्विड होते नहीं है ना, वो फ्लो नहीं करते हैं। वही फूड सोल्यूशन का जो डायमीटर होता है वो 1 म्यूस माइक्रोम्यू से लेके 100 म्यू तक हो सकता है ना। फूड जेल्स क्या होते हैं, फूड जेल्स जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर होता है उसी तरह ये क्या होता है, कंटिन्यूस फेज में एक दूसरे से क्या होता है, इंटरमिंगल्ड होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ये फ्लो नहीं करते हैं ना, फॉर्म होते हैं। जेलेटिन क्या होता है, जेलेटिन एक ऐसा फूड होता है, फूड में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड क्या होता है, जेल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सोल्यूशन सोल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द जेल अंडर द सर्टन कंडीशन। कुछ सर्टन कंडीशन होते हैं जिसके अंडर क्या होता है, सोल्यूशन जो है वो जेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर हम लोग कम कर देते हैं तो। केमिकल अल्टरेशन ऑफ जेलिंग एजेंट, अगर हम लोग जो जेलिंग एजेंट होता है उसके से क्या करते हैं, केमिकल एजेंट को अल्टरेशन मतलब उसमें केमिकल अल्टरेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस करें। एडजस्टमेंट ऑफ पीएच और एडिशन ऑफ सॉल्ट, या तो हम लोग क्या करें, पीएच को एडजस्ट करें और या फिर सॉल्ट को ऐड करें। एडिशन ऑफ वाटर कॉम्पिटिटिव कंपाउंड, जो वाटर से कंपटीशन रखते हैं ऐसे कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, फिर शुगर ऐड करते हैं। तो ये क्या है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं या फिर ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, सोल्यूशन को जेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं कुछ सर्टन कंडीशन पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोगुलेशन टर्म मेरे हिसाब से हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, हम लोग जानते भी हैं। कोगुलेशन टर्म हमने किस में पढ़ा है, कोगुलेशन टर्म हमने चीज़ जो था, चीज़ मेकिंग, डेयरी साइंस, उसमें हमने देखा था, पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बात है, कोगुलेशन से मतलब वहीं पे है। इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, या फिर आइदर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए या सॉलिड फॉर्म में, थिकर लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक, ब्रॉड बाय किस वजह से होता है, हीट की वजह से होता है, या फिर किसी मैकेनिकल एक्शन के साथ, एसिड के से, या फिर किसी सर्टन एंजाइम्स का यहाँ पे हुआ था। चीज़ मेकिंग में हम लोग एंजाइम की वजह से क्या कर रहे थे, कोगुलेशन कर रहे थे ना। फिर डीनेचुराइजेशन मतलब क्या होता है, प्रोटीन का जो है फॉर्म, जो जिस भी फॉर्म में, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है, टर्सरी में है, सेकेंडरी में, प्राइमरी में, उससे वो टूट के क्या करे या फिर उससे वो चेंज हो गया तो अपने नेटिव फॉर्म में चला है ना। प्रोटीन में, इस प्रोटीन पे ही काम होता है इसमें भी। ठीक, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का जैसे हो सकता है, या फिर स्ट्रेस के वजह से, या फिर एसिड बेस किसी चीज़ के वजह से ये चीज़ हो सकती है। जैसे दूध फट जाना कह सकते हैं, प्रोटीन जब टूट जाता है, अपने स्ट्रक्चर छोड़ देता है, तो प्रोटीन को वही कहते हैं फट जाना, दूध फट जाना, ये डीनेचुरेशन कहलाता है। ठीक, दूध में ही होता है।
उसके बाद हम लोग ब्राउनिंग ऑफ फूड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग सब्जी काट के फल काट के रख देते हैं तो वो भूरे कलर में चेंज होता है, ब्राउन में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के दो रीज़न है, एक हमारा एंजाइमेटिक होता है, एक हमारा नॉन एंजाइमेटिक होता है। नाम से क्लियर है कि जिसमें एंजाइमेटिक होगा वो एंजाइम की वजह से होगा, और जो नॉन एंजाइमेटिक होगा उसमें एंजाइम नहीं रिस्पॉन्सिबल हो तो केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि केमिकल चेंज ही है ना। तो जो हमारा एंजाइमेटिक होता है उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज या फिर दूसरे किसी एंजाइम्स को इन्वॉल्व करके मेलानिन नाम के एक कंपाउंड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, बेंजाक्विनिन बनाते हैं। ठीक है, मेलानिन्स और बेंजाक्विनिन का फॉर्म करते हैं, जो कि फ्रॉम नेचुरल फिनॉल, नेचुरल फिनॉल से ही हम लोग फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो। और जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को ना। और रिजल्ट क्या होता है कि हमारे खाने के ऊपर ब्राउन कलर के पिगमेंट मेलानिसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फूड पे हो जाता है ना। और प्लस अनादर क्या है, हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेलियार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। मेलियार्ड रिएक्शन जो है उसके बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है किस पे, आर्टिफिशियल फ्लेवर को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक, क्योंकि टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्विंग डिटरमाइन द रिजल्टिंग फ्लेवर, क्योंकि इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो डला रहेगा उसी की बेसिस पे क्या होता है, फ्लेवर डिटरमाइन होता है। क्यों अमीनो एसिड की यहाँ पे बात हो रही है कि जो नॉन एंजाइमेटिक जब मेलियार्ड रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा रेड्यूसिंग शुगर होता है ना, वो क्या करता है, रेड्यूसिंग शुगर में जो हमारा फ्री अमीनो एसिड होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसमें ये रिएक्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो शुगर होता है वो इंटरेक्ट करता है अमीनो एसिड से और डिफरेंट तरह के टेस्ट और फ्लेवर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेस्ट और फ्लेवर मिलेंगे तो ऑर्डर और टेस्ट मिलेंगे तो क्या बनता है, फ्लेवर बनता है ना। तो नए फ्लेवर को क्या करता है, क्रिएट करता है। एक जो हमारा मेलियार्ड रिएक्शन है वो खाना जो बनता है हमारा कुक फूड होता है उसमें ये ब्राउनिंग का काम करता है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, उसमें ब्राउनिंग का काम करती है ना। जैसे हमारा ब्रेड में हो गया, स्टिक्स में हो गया, पोटैटो में हो गया ना। और जो ये जो हमारा रिएक्शन होता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन बताया, जैसे कि फ्री अमीनो एसिड जो होगा, फ्री अमीनो होगा, फिर जो फ्री अमाइन होगा अमीनो ग्रुप का, और जो कार्बोनिल ग्रुप होगा रेड्यूसिंग शुगर का, जो हम लोग हीट देंगे उस पर तभी ये होगा। जो अभी हम लोग खाना पकाते हैं, आमतौर बात है खाना पकाने के लिए हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, तो यही जो खाना पकाते समय ब्राउन होता है वो नॉन एंजाइमेटिक होता है, वो उसको मेलियार्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे, इसमें फूड प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। तब तक के लिए थैंक यू।